चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि सादिश ए और बी के बीच का कोण 120 डिग्री है, ठीक है। तो हिंदी के अंदर जो अगर लिखा हुआ है तो मैं साथ साथ इंग्लिश के अंदर लिखता जाऊंगा। सादिश का मतलब होता है वेक्टर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोण मतलब कि एंगल, अगर उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का, 120 डिग्री का है और उनके परिणाम 2 और √3 हैं, ठीक है। तो उनके परिणाम का मतलब ये हुआ कि ए का मॉडुलस 2 है और बी का मॉडुलस √3 है। तो ए डॉट बी किसके बराबर है? आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा के। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू √3 कोस 120। कोस 120 मतलब 90 + 30, ठीक है ना। 90 + 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो 2 इंटू √3 90 के कारण क्या हो जाएगा मेरा, माइनस sin 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √3, ठीक है। माइनस का sin 30 क्या होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस √3 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना a = i + j, b = 2j - k, तब रेखा इतने और इतने के बीच प्रतिच्छेद बिंदु। इससे पहले वेक्टर की वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, और इससे पहले जब क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो मैंने थोड़ी सी थ्योरी दोबारा से रिवाइज कराई है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, ठीक है। तब एक लाइन, रेखा मतलब क्या है, लाइन। तब एक कोई लाइन इतने इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, इस दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे देखिए आर, इधर इसको ले आऊँगा तो r - b.a हो जाएगा, सॉरी क्रॉस ही रहेगा ना। एक तो ये हो गया, दूसरी जो है ये वाली लाइन जो होगी मेरी r माइनस यहाँ पे हो जाएगा a क्रॉस में b वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। अब जो है मेरा r हम डिफ़ॉल्ट क्या लेते थे, पोजीशन वेक्टर xi + yj + zk, इस टाइप से लिया करते थे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, xi yj zk माइनस में b मेरे पास क्या है 2j - k। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का तो x ही आ जाएगा, xi प्लस y - 2 आ जाएगा, j प्लस z + 1k आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उधर पहले से ही माइनस का पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आ जाएगी क्रॉस a के साथ, समझ रहे हो ना। माइनस b कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0 आएगा ना, मैं ऊपर लिखना भूल गया। एक तो ये इक्वेशन बनेगी और ये एक ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक ये चीज़ आ गई। अब इसको देखिए, a जो है, a मेरा क्या है, i + j। तो यहाँ पे मैं i + j पुट कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट i + j = 0। तो अब इसको दोनों को सोल्व करूँगा। जब यहाँ देखिए xi है, क्रॉस i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है, आपको पता ही है। i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0। ऐसे ही i का जब j के साथ करूँगा तो k आएगा प्लस x टाइम k, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम करते जाएंगे। यहाँ देखिए जैसे y - 2 है, y - 2 j है, यहाँ पे i के साथ करेंगे, j i उल्टा हो रहा है, मतलब साइकिल जो है यहाँ पे इधर मैं दिखा देता हूँ। हम कैसे करते थे, i j और k एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं तो सही है, अदरवाइज तो माइनस में आ जाता था वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो j के साथ i की हो रही है, j के साथ i की हो रही है, तो यहाँ पे एक साइकिल के अंदर नहीं है, उल्टा चल रहा है, j i j होना चाहिए था, तो माइनस का k आ जाएगा। तो माइनस का k टाइम हो जाएगा y - 2, ठीक है। j का j के साथ जो करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे, i के साथ
के आई बिल्कुल सही चल रहा है, के आई तो जे हो जाएगा, मतलब कि प्लस जेड प्लस वन जे हो जाएगा, और के जे के साथ करेंगे तो उल्टा माइनस का आ जाएगा, जेड प्लस वन आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आई का आ गया। आई का अगर मैं देखूँ, आई का यहाँ पे देखिए माइनस जेड माइनस वन आ गया, प्लस अगर मैं जे का देखूँ तो जेड प्लस वन आ गया, प्लस अगर मैं के का देखूँ, के साथ क्या है, एक तो एक्स है, एक माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गई। ऐसे ही हम किसका अब निकालेंगे, मैं रेड के अंदर ले लेता हूँ, इसका अब हम निकालेंगे आर माइनस ए। आर माइनस ए हो जाएगा मेरा एक्स माइनस वन आई वाई माइनस वन जे प्लस जेड के, क्रॉस क्या है, क्रॉस बी है तो बी क्या है मेरा 2j माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे, ये भी आ जाएगा मेरा आई टाइम, आप करके देख लेना, 1 माइनस वाई माइनस 2z माइनस जे टाइम 1 माइनस एक्स प्लस के टाइम 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इज इक्वल टू 0 है, ये 0i प्लस 0j प्लस 0k है, तो इन सभी को 0 के इक्वल रख सकते हैं, इस सभी को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जब मैंने रखा तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो z इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। ठीक है, और इसको भी रखेंगे तब भी एक यही आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है 1, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब मेरे इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट बने वो कौन बने, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू माइनस 1, 3 और माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सादिश, सादिश का मतलब फिर से वही वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए बी सी के परिणाम क्रमशः, मतलब वही बात, ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 4, सी दिया हुआ है 5। यदि ए बी सी इतना 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 के क्रमशः लंबवत हों, लंबवत का मतलब समझते हो आप, ए बी सी इसके लंबवत हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ए डॉट किसके बी प्लस सी के लंबवत है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, और बी की सी प्लस ए के साथ 0 है, और सी की ए प्लस बी के साथ 0 है। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली है, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लंबवत हो, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है, लंबवत का मतलब है परपेंडिकुलर है। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालो, तो मैंने आपको बोला हुआ है इस टाइप का जब भी आ जाए तो उसका चुपचाप स्केयर कर दो, स्केयर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए का स्केयर, बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहाँ पे ए का स्केयर तो 3 का स्केयर हो जाएगा 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 प्लस 2 टाइम ए बी बी सी सी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी बनेगा इन तीनों को जोड़ दो, 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा, और वो क्या बनेगा 0, क्योंकि इज इक्वल टू 0 ही है, तो ये सारा क्या आ जाएगा 0। तो 16 और 9 25 25 25 50 50 हो गया, बट यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा क्योंकि हमें स्केयर लिया हुआ था, बट हमें स्केयर रूट कर दिए यहाँ पे, तो 50 का रूट आ गया। 50 का रूट क्या होता है मेरा, 50 का रूट 25 दूनी 50, तो 5√2 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको पता ही है क्या होता है, ए क्रॉस बी ए मॉड बी मॉड साइन थीटा होता है, अगर डॉट होता तो कोस थीटा होता। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, ए का मॉडुलस निकाल लेंगे पहले, या ए क्रॉस बी डायरेक्ट, मतलब किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ये भी तरीका सही है, या ए क्रॉस बी डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम कैसे डिटर्मिनेंट से लेते थे ना, आई जे के, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2 3 6, इसके कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे 3 माइनस 6 2, इसको आप निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 42i
प्लस 14J माइनस 21K। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सादिश, सादिश मतलब वेक्टर। वेक्टर इतना और इतना के बीच का कोण, बीच का मतलब एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन। सादिश गुणज, सादिश गुणज का मतलब जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हुए ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या है, हमें किसका प्रयोग करना है, ए बी इज इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा का, मतलब डॉट नहीं सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा आता है ना, और ऑप्शन के अंदर भी देखिए साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे ए का मॉडुलस, ए का यहाँ पे ए ये है तो इसका मॉडुलस निकाल लूँगा मैं, क्या आ जाएगा, मैं 3 3 9 चौके चौके 16 का रूट 5 आ जाएगा, और बी का मॉडुलस यहाँ से निकालूंगा तो 1 + 1 + 1 रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × √3 × साइन थीटा, थीटा इनके बीच में एंगल है तो आ गया मेरा साइन थीटा। अब जो है हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ए क्रॉस बी रह गया। ए क्रॉस बी मैं कैसे निकालता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, और इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 3 4 0, उसका कोफिशिएंट 1 -1 और 1, इसका i - j + k का, इसको निकाल लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आप करके देख लेना, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4i - 3j - 7k। ठीक है, इसका जब मैं मॉडुलस निकालता हूँ तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मोड क्या आ जाएगा, चौके चौके 16 3 3 9 7 7 49, ठीक है, यहाँ पे 74 आ जाएगा। तो इसका जो है आंसर क्या बनने वाला है मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 74 का रूट अपॉन में 5√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी सी इकाई सादिश हो, सादिश हो का मतलब इकाई सादिश हो मतलब यूनिट वेक्टर हो, तो a + b + 0 है तो ये निकालो। ठीक है, तो a + b + 0 है तो हम क्या करते थे, a + b + c सारे का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab + bc + ca। तो a + b + c ये तो 0 ही है, a का स्क्वायर यूनिट वेक्टर है 1 + 1 + 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम ये हमें फाइंड आउट ही करना है ab + bc + c, इसको उधर लेके जाएंगे तो -3/2 आ जाएगा ab + bc + c। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो मैं इसीलिए इस टाइप से क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि पेपर के अंदर ना आप भी इसी अप्रोच से क्वेश्चन को किया करो, तभी मज़ा आने वाला है पेपर के अंदर। ठीक है, यदि ए और बी इकाई सादिश हों, ये पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर हों और एंगल जो है 60 डिग्री का हो, उनके बीच में एंगल जो है 60 डिग्री का हो, तो कोण बनाते हो तब, तो कौन सा बड़ा होगा छोटा होगा, ए और बी। सब में देखिए a + b है, किसी में -b है, किसी में कुछ है, तो a + b मैं ले रहा हूँ स्टार्टिंग के अंदर, उसका स्क्वायर, स्क्वायर से ही जो है चीज़ें सोल्व होती हैं हमेशा, a² + b² + 2 टाइम ab, फिर से उसका क्या करूँगा ab cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है आपको पता ही है, 4/4 3/4 2/1/4 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ a और b, इकाई सादिश है, इकाई सादिश का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आ गया 1 + 1 + 2 × 1 × 1/2, ये कटेगा तो 3 आएगा टोटल, तो √3 आंसर आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, a + b √3 आ जाएगा, √3। अब यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर इसका मॉडुलस 1 से बड़ा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि √3 क्या है 1 से बड़ा ही होता है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। यदि OA = इतना है, OB = इतना है, तब एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, एरिया निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का मतलब है ट्राइंगल। अगर एक ट्रायंगल का OA दे दिया गया, OB दे दिया गया, दो साइड्स दे दी गई, तो उसका एरिया, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 × A × B का मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 × OA क्रॉस OB। ठीक है, तो यहाँ पे OA क्रॉस OB जब मैं निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I
जे के, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 -1 1 और इसका 0 1 और 1, क्योंकि जे के है ना सिर्फ 0 1 और 1, क्योंकि जे के है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2i, ये आप खुद कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसका मॉडुलस निकालूंगा जब ओ ए क्रॉस ओ बी का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 और 1 4 और 1 5 और 1 √6 आ गया। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू √6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, यदि ए एक एकांक सादिश है, एकांक सादिश का मतलब यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये निकालिए, ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मॉडुलस 1 हो गया। इसकी आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस ए एक्स माइनस ए के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो एक्स ए और ए एक्स ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो एक्स का मॉडुलस ही मुझे चाहिए था तो 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए का मान होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ए तो बार पहले से पड़ा हुआ है, अंदर को पहले सोल्व करते हैं। बी प्लस सी इसका इसके साथ होगा, तो पहले क्या होगा, किसकी किसके साथ होगी, बी क्रॉस किसके साथ होगा, सी प्लस ए के साथ। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस के अंदर है और ये क्रॉस के अंदर है। ठीक है, फिर सी का क्रॉस किसके साथ होगा, सी क्रॉस ए के साथ, सॉरी सी प्लस ए के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ए बी, इसका अलग अलग जब मैं करूँगा तो क्या आएगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। यहाँ पे आ जाएगा सी क्रॉस सी तो क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा सी क्रॉस ए। यहाँ पे बी सी बी ए सी ए, मतलब अगर मैं एक साइकिल के अंदर लूँ ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी सी ए इस टाइप से आ रहा है मेरा, या इसको मतलब ये तो सॉरी एक बाहर भी पड़ा हुआ है, तो इसको पहले हम फिर सोल्व करेंगे, फर्दर जो है आगे हम देखेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए आ गया प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए आ गया। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब तो अलग अलग आ जाएं तब तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए बी सी इस टाइप से, बट अगर कोई दो सेम आ गए तो वो क्या हो जाता है 0। कोई दो सेम आ गए, यहाँ देखिए ए और ए सेम आ गए, ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ए बी सी। इसको मैं ये भी दोबारा से फिर से वही लिख देता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि ऑप्शन हमारा ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो भी होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।